मोहन भागवत ये कहते हुए कई बार नजर आए कि भारतीय सेना को हटा दो, एक बार मेरे कच्छाधारियों को मौका दे दो। मैं तो कह रहा हूं कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के साथ, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हिमाचल हो, एक भी इनका अंडरवियर वाला वहाँ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं। मैं पूछता हूँ भारत के चारों शंकराचार्य कहाँ हैं? तिरुपति बालाजी ने कितना माल भेजा? मैं पूछता हूँ अयोध्या के मंदिर ने, राम मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मैं पूछता हूँ काशी के विश्वनाथ मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मथुरा वाले कितना भेजे? ये जो लुटेरे हैं, सही मायने में धर्म के नाम पर इनके मन में कोई दया करुणा भाव नहीं है। हम बौद्धों ने, जैनियों ने, मुसलमानों ने, सारे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बुरे वक्त में जो लोग भारत के साथ खड़े नहीं हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश के कई राज्य हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ के कारण उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर उजड़ चुके हैं। इन तमाम परेशानियों के बीच में कई ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो उनकी मदद करने के लिए भी कदम आगे बढ़ा रही हैं। इस पूरी घटना को अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान ही नुकसान झेलने को मिला है, लेकिन इसका एक अगर फ़ायदा मैं आपको बताऊं तो वो ये हुआ है कि जो सांप्रदायिकता की दीवार एक लंबे अरसे से खींची जा रही थी, खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, इस बाढ़ ने उसे भी धराशाही कर दिया है। एक बार फिर से ये देश एकजुट होकर खड़ा हो गया है और ये साबित कर दिया है कि किसी पर और कहीं भी कोई भी मुसीबत आएगी तो इस देश का हर व्यक्ति अपने जाति, अपने संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए खड़ा मिलेगा। और ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है, इसीलिए इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं कि इस बाढ़ ने जो एक नई तस्वीर निकाली है इस देश की, एक बार फिर से उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भंते सुमित रतन जी मौजूद हैं। तो सर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, पंजाब में जिस तरीके से हमने देखा कि नूंह से, मेवात से और जिस तरीके के वहाँ के भी जो मस्जिदें हैं, दरगाह है, वहाँ से जो मदद सामग्री जा रही है, वहाँ से जो लोग मदद लेकर पहुँच रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत और मार्मिक तस्वीरें हैं। और इसने जो सांप्रदायिकता का ये माहौल था, जो एक वर्ग विशेष को ये कह दिया गया था कि वो एक वर्ग में बांटने की कोशिश की जा रही थी, उसको पाट दिया है, उस खाई को पाट दिया है इस बाढ़ ने। कैसे देखते हैं आप इसे? जो लोग देश को बांटना चाहते थे, अलग अलग रंगों का भारत है, अलग अलग धर्मों का भारत है, अलग अलग परंपराओं का भारत है, जिसे एक रंग में रंगना चाहते थे और नफ़रत फैलाना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत ही ज़ोरदार तमाचा हम लोगों ने मारा है। और हमने आह्वान किया है पूरे बौद्ध समुदाय से, बौद्ध समाज से, कि चाहे वो बाढ़ बिहार में आई हो, चाहे पंजाब हरियाणा में आई हो, जम्मू कश्मीर में आई हो, हमें हर जगह राहत सामग्री देनी है, उनका सहयोग करना है। और मैंने स्वयं खुद आह्वान किया, मेरे आह्वान पर एक गाड़ी अभी पंजाब हमारी चली गई है, दूसरी गाड़ी जाने वाली है, लगभग 5 गाड़ियां हम भर के सामग्री भिजवा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम भिजवाएंगे। आप भी धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के, और इस देश में एक तबके के धर्मगुरुओं की तो कमी ही नहीं है। गिनती करना मुश्किल है कि इतने धर्मगुरु भरे पड़े हैं हिंदू धर्म में, ख़ास तौर से मैं चर्चा कर रही हूँ। और ऐसे अगर आप देखें तो उनके वक्तव्य सामने आते रहते हैं, हर मुद्दे पे, छोटे मुद्दे पे अपनी राय वो रखते रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके का कोई विषय सामने आता है, इस तरीके के संकट का समय सामने आता है, तब वो गायब हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात संकल्प करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, यज्ञ आहुतियां करते हैं, लेकिन जब देश को असली संकट के समय में उनकी ज़रूरत होती है, वो गायब हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं किधर इशारा है मेरा? देखिए, सभी लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद की। मुसलमान भी सामने आए, सिख भी सामने आए, मैं स्वयं बौद्ध बैठा हूँ, जैनी भी सामने आए। लेकिन जिनके पास मोटा पैसा है, जिन्होंने अंधविश्वास पाखंड फैलाकर लूटा है, उनको सामने आना चाहिए था। मैं पूछता हूँ भारत के चारों शंकराचार्य कहाँ हैं? तिरुपति बालाजी ने कितना माल भेजा? मैं पूछता हूँ अयोध्या के मंदिर ने, राम मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मैं पूछता हूँ काशी के विश्वनाथ मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मथुरा वाले कितना भेजे? ये जो लुटेरे हैं, सही मायने में धर्म के नाम पर इनके मन में कोई दया करुणा भाव नहीं है। हम बौद्धों ने, जैनियों ने, मुसलमानों ने, सारे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बुरे वक्त में जो लोग भारत के साथ खड़े नहीं हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। तमाम ऐसे संगठन भी हैं जो हर छोटी मोटी घटना पर
सड़कों पर उतर आते हैं। वो अकेले ही इतने ताकत रखते हैं कि वो अकेले ही बड़े से बड़ी संकट को उसका सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में वो भी पता नहीं कहाँ जमींदोज हो जाते हैं। मोहन भागवत ये कहते हुए कई बार नजर आए कि भारतीय सेना को हटा दो, एक बार मेरे कच्छाधारियों को मौका दे दो। मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के साथ चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हिमाचल हो, एक भी इनका अंडरवियर वाला वहाँ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं। भारतीय सेना ना हो, एनडीआरएफ ना हो, और सिख समाज जो वहाँ सेवादार बन के कार्य कर रहा है न हो, तो बाढ़ पीड़ित कम से कम अब तक लाखों की संख्या में जिनकी मृत्यु हो गई होती, उनको अगर बचाया है तो सभी लोगों ने मिलकर बचाया। आपने कहा कि आपने अकेले ने ट्रक भर के वहाँ पे राशन सामग्री पहुँचाई है, उसके अलावा जो नकदी मदद होती है वो भी आपने लोगों तक पहुंचाई है। आप अकेले इतना कुछ कर सकते हैं। जो हिंदू राष्ट्र का बनाने की बात लोग करते हैं, अभी जो वहाँ डूब रहे हैं वहाँ भी तो हिंदू लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए वो सामने क्यों नहीं आ रहे? हिंदू इसलिए सामने नहीं आए कि पंजाब में ज़्यादातर लोग सिख हैं। अच्छा। वो इनके देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं बिहार में तो हिंदू होंगे। नहीं, उनको वहाँ जाना चाहिए। बिहार के जो हिंदू हैं उनके बीच में उन्हें जाना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने वाली बात है। ये हिंदू राष्ट्र बनाते रहे, लेकिन हिंदू पानी में डूब गए, उनकी रक्षा के लिए निकल के नहीं आए। 400 गांवों तक की यात्रा निकाली जा रही है कि भाई देखो, हम ऐसे तो आम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, वीआईपी हमारा ट्रीटमेंट है, तो 400 गांवों में एकदम गांव-गांव तक जाएंगे, हर उस आदमी तक जाएंगे जो गरीब है, हम तक नहीं आ सकता, हम उस तक पहुंचेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 गांवों की यात्रा हो सकती है, लेकिन जो ज़िले डूब रहे हैं उन ज़िलों तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। ये उनका कह सकते हैं कि बहुत गलत कृत्य है, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज उनके हाथ में सरकार है, देश का पैसा है। ऐसा कोई मंदिर नहीं जो करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है। इनको खुलकर आगे आना चाहिए। मैं तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ये कुदरत की आपदा के वक्त आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, तो आपको भी इनके साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। आपने एक और जिक्र किया, आपने कहा कि क्योंकि सिख लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पे, इसलिए वहाँ मदद नहीं गई। तो ये हिंदू राष्ट्र में ना सिख आते हैं, ना दलित आते हैं, ना बहुजन आते हैं, ना महिलाएं आती हैं, आता कौन है फिर हिंदू राष्ट्र में? नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दीजिए, इनके गुलाम बन जाइए, तो उनके साथ आप आ जाते हैं। अगर जैनिज्म की बात की जाए, सिखिज्म की बात की जाए, बुद्धिज्म की बात की जाए, तो इन्हें पसंद नहीं है। आप उनके गुलाम हो जाइए, उनके चाटुकार बन जाइए, वो जैसा आपको डंडा लेके हाँके वैसे हक जाइए, तो आप हिंदू हैं। लेकिन ऐसा ये बहुजन समाज, कह सकते हैं मुसलमान, सिख, बौद्ध नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि ये इनके बाप का घर नहीं है, ये इनके बाप का देश नहीं है। हमारे बाप दादे यहाँ शासक रहे हैं। सम्राट महापद्म नंद से लेकर और सम्राट कनिष्क तक, हर्षवर्धन तक, ये देश बौद्ध संस्कृति का रहा है। इस देश को जितना बौद्ध संस्कृति ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। इसलिए आपदा जब आती है तो मुझे लगता है कि मेरे देश पर आपदा आई है और हम लोग खड़े हो जाते हैं। एक और वीडियो सामने आ रही थी जिसमें शायद जम्मू कश्मीर का वीडियो है वो, जहाँ पे कि मंदिर में ये कहा जा रहा है कि आपदा के समय हम मंदिर नहीं खोल सकते, मंदिर में चोरी हो जाएगी, आप तमाम लोग अगर घुसेंगे तो। आप मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं कि इतने अमीर अमीर मंदिर हैं, इतने पैसे हैं उनके पास, दान आता है, लेकिन जब ज़रूरत का समय हो तो मंदिरों से आप कोई उम्मीद मत रखिए। देखिए, इतने बलशाली इनके भगवान जो अपने मंदिर की चोरी नहीं बचा सकते हैं, ये जनता के साथ छलावा है। और आज नहीं कल भारत की जनता जानेगी और इन झूठे पाखंडी मक्कारों से दूर होगी, और ये देश फिर अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, जहाँ सभी लोगों को, सभी धर्मों को और सभी विचारों को सम्मान मिलेगा। एक पिक्चर आई थी, ओ माय गॉड, आपने शायद देखी हो। कांजीलाल जी मेहता जो केस करते हैं भगवान के ऊपर, वो कहते हैं कि मैंने EMI के तौर पे बाकायदा आपकी चादरों के पैसे दिए हैं, चर्च में कैंडलों के पैसे दिए हैं, आपकी हर जगराते में माता की चुनरी के पैसे दिए हैं, ऐसे वो सारे पैसे जुड़वाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान करता है धर्म के नाम पर, लेकिन जब उसे ज़रूरत होती है वो धर्म कहाँ होता है? मानव एक समान, और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं स्वयं अगर मूर्तियों पर पैसे चढ़वाऊँ तो कभी मत चढ़ाइए, लेकिन इंसान को अगर ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूर मदद करिए, क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है। और अगर जो इंसानियत को मिटा रहा है, इंसानियत को बर्बाद कर रहा है, दफन कर रहा है, वो धर्म नहीं हो सकता है। जो मूर्तियाँ इंसान बनाता है उसे इंसान छू नहीं सकता है। ऐसे धर्म को लात मार देनी चाहिए। और इस पूरे बाढ़ में जिस तरीके से
मुसलमानों ने अपनी छवि को एक बार फिर से निखारा है और जिस तरीके से मानवता दिखाई है उन्होंने, इंसानियत दिखाई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके की राजनीति अब तक की जा रही थी, उस राजनीति पे कैसा तमाचा है ये? किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में सब लोग बुरे नहीं होते हैं। एक दो बुरे हो जाने से कोई पूरा समाज और पूरा धर्म बुरा नहीं हो जाता है। इसलिए मुसलमान समाज में सब लोग बुरे नहीं हैं। उन्होंने दया, करुणा और बाढ़ आपदा के वक्त जो अपना दरिया दली दिखाया है, इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वागत के योग्य है। ये शिक्षा देश के पंडा पुजारियों को, मोटे मोटे मठाचार्यों को, शंकराचार्यों को लेना चाहिए कि जब बाढ़ पीड़ितों को मुसलमान खाद्य सामग्री बांट सकता है तो अरबों खरबों रुपया डकार कर बैठे ये पंडे पुजारी कब काम आएंगे देश के, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी इस गंभीर विषय पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।